बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जर्नलिज़्म एडीपी पार्ट 2 की एक और वीडियो के साथ मैं हूं नुज़त मलिक। आज की ये वीडियो सहाफ़त पर पाबंदियों के बारे में है, रिस्ट्रिक्शंस ऑन जर्नलिज़्म। इस वीडियो में ये चीज़ डिस्कस की जाएगी कि प्रेस को कौन कौन थ्रेट करता है और वो कौन से ग्रुप हैं, कौन सी पाबंदियां हैं जो कि सहाफ़त पर लगाई जाती हैं। सहाफ़त की जो आज़ादी होती है किसी भी आज़ाद माशरे की अव्वलीन तरजीह है। जब अहले इल्म के अफ़कार पर पाबंदियां आयद कर दी जाएँ तो ग़ुलामी और आज़ादी में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। अफसोस कि जिस आज़ादी की खातिर मुस्लिम सहाफ़त 150 साल तक जद्दोजहद करती रही, वो उसे तकसीम के बाद भी मुयस्सर ना आ सकी, बल्कि सिर्फ आका बदले। पाकिस्तान में कभी मार्शल लॉ के बहाने आमिर मुसल्लत हुए, कभी जमहूरियत का लिबादा ओढ़कर एक ही किस्म के अफराद चेहरा बदल बदल कर आते रहे। इस तरह सहाफ़त की जो अक़दार थीं वो पामाल होती रहीं। मुख्तसर ये कि फ़र्द की तरक्की से लेकर माशरे की तरक्की तक तमाम मदारिज सहाफ़त की आज़ादी के मरहून मिन्नत हैं। अगर मवाजना किया जाए पाकिस्तान का दीगर ममालिक की सहाफ़त से, तो दीगर ममालिक में मैं अमेरिका की मिसाल देना चाहती हूँ। 1929 में जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हर्बर्ट हूवर ने कहा कि अमेरिका में प्रेस किसी भी मामले को ज़ेरे बहस लाने में कतई तौर पर आज़ाद है। यानी जो बात 1929 में कही गई कि उनका जो प्रेस है वो कितना आज़ाद है, और जेफरसन ने भी, जो कि थॉमस जेफरसन जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट गुजरे हैं, उन्होंने भी यही कहा कि हमारी जो आज़ादी है ये प्रेस की आज़ादी की मरहून मिन्नत है। इस तरह अमेरिका में सहाफ़त मुकम्मल तौर पर आज़ाद है, लेकिन वहाँ भी कुछ पाबंदियाँ हैं जिनमें प्रेस जो है वो जकड़ा हुआ है। प्रेस का मस्बत पहलू ये है कि इस पर जायज़ पाबंदियाँ आयद कर दी जाएँ, क्योंकि पाबंदियाँ आज़ादी के लिए लाजमी हैं। एक मुस्तहकम और मजबूत माशरे के लिए जहाँ प्रेस की आज़ादी ज़रूरी है, वहाँ उस पर चंद पाबंदियाँ आयद करना भी ज़रूरी है ताकि एतदाल कायम रहे। पाबंदियों की बात करूं तो मैं सबसे पहले कुछ इखलाकी पाबंदियां होती हैं जो कि हमें मजबूर करती हैं कि हम उस ज़ाब्ते से बाहर ना निकलें। इखलाकी पाबंदियां माशरे की तरफ से होती हैं और इनका मकसद ये होता है कि माशरे में आला इक़्तिदार का फ़रोग़ हो, उनकी नशो नुमा की राह हमवार हो। इससे एक मुस्तहकम माशरा वजूद में आ सकता है। सहाफ़त क्योंकि बहुत ही मुक़द्दस पेशा है, इसका नुमाइंदा कभी इखलाकी हदूद व क़यूद से बाहर नहीं जाता और ना ही इसकी तवक्को की जा सकती है। यानी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं, इखलाकियात हैं, अक़दार हैं सहाफ़त की, उनका हर हाल में ख़्याल रखना चाहिए। कुछ पाबंदियाँ मज़हब की तरफ से भी होती हैं। मज़हबी यानी आज़ादी सहाफ़त को एक मख़सूस हद तक मज़हब का भी पाबंद होना पड़ता है। इस्लाम में ख़ास तौर पर हदूद मुकर्रर कर दी गई हैं। इसके अलावा दीगर मज़ाहिब में भी कतई आज़ादी फ़राहम नहीं की गई। इस्लाम हमें एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात देता है और हम हर काम कुरान और सुन्नत के मुताबिक करते हैं। तो ये तरीक़ाकार है कि जिनका ख़्याल रखना चाहिए। इसके अलावा सेल्फ़ रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं, अपनी ज़मीर की पाबंदियाँ भी होती हैं। सहाफ़त एक हद तक ज़मीर की पाबंदियों का भी शिकार है और ज़मीर की आवाज़ को किसी भी सूरत में दबाया नहीं जा सकता। यानी अगर ज़मीर का सौदा कर लें तो फिर सहाफ़त जो है वो मर जाएगी। लिहाजा सच लिखना चाहिए, सच कहना चाहिए, ज़मीर की आवाज़ को नहीं दबाना चाहिए। कुछ पाबंदियाँ कानून की तरफ से भी लागू होती हैं और ये पाबंदियाँ जो आयद की जाती हैं, इनकी सूरत में जुर्माने होते हैं, सज़ा दी जाती है। कुछ पाबंदियाँ शुरू में ऐसी थीं कि जिनका मकसद सहाफ़त की आवाज़ को दबाना था।
لیکن چند ہی ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر جائز پابندیاں ہوں۔ ہمارے ملک میں بھی کافی صحافت کو پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا، اور ہر ایک نے کسی نہ کسی قانون کا سہارا لیا اور صحافت کو دبایا۔ آزادی صحافت کیونکہ ہمارے حکمرانوں کے لیے بہت بڑا خطرہ ہوتی ہے، اس لیے صحافت کی آزادی کو سلب کرنے کی خاطر مختلف قوانین بنائے جاتے ہیں۔ اب ان پابندیوں سے ایک بات ظاہر ہوتی ہے کہ صحافت کی جو نشو و نما ہے اور فلاح و بہبود ہے، اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے چند پابندیاں ضرور ہونی چاہیے، اور کچھ اخلاقیات، کوڈ آف کنڈکٹ ہونا چاہیے اخبارات کا کہ ہم نے یہ لکھنا ہے، یہ نہیں لکھنا۔ جرنلسٹ کو بھی ٹرین ہونا چاہیے کہ وہ اچھی اقدار، جو صحافتی اقدار ہیں، ان سے باہر نہ جائیں۔ اور ہر اخبار کی اپنی پالیسی بھی ہوتی ہے، اگر ان پالیسیز کے مطابق جرنلسٹ لکھیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ اپنی بات لوگوں تک نہ پہنچا سکیں۔ کل کی ویڈیو میں بھی ہم نے فریڈم آف پریس کے بارے میں مختلف باتیں بتائی تھیں کہ کیا اس میں منفی پہلو کیا ہوتا ہے، اس کا مثبت پہلو کیا ہوتا ہے۔ کچھ پابندیاں جو ہیں وہ ناگزیر ہوتی ہیں کہ لگائی جائیں، ان کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، لیکن آج کے زمانے میں پریس کافی طور پر آزاد ہے۔ قیام پاکستان کے وقت مارشل لا دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کافی پابندیاں تھیں، اس کے مقابلے میں آج کا جو پریس ہے یہ کافی آزاد ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔